सलाम दोस्तों, मैं जावेद अरबानी टीवी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएमसी इब्राहिम हैदरी ऑफिस में। तो कुछ मुकामी ठेकेदार हैं, उनके मसले मसाइल हैं, तो आइए उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं। जी सलाम दोस्तों, मैं जावेद अरबानी टीवी से। आपको पता है कि यहाँ टीएमसी इब्राहिम हैदरी में ये कुछ मुकामी ठेकेदार हैं, इनके पेमेंट रुकी हुई है 1 साल से तो ज़्यादा हो चुका है। तो आइए इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि क्या राय अमल इनकी निकलती है, उनका मसला हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपने आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज के हवाले से हम ये टीएमसी इब्राहिम हैदरी में सारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात सब बैठे हुए हैं, इसी सिलसिले में डेली आते रहते हैं, डेली के चक्कर है और मुलाकातें भी होती रहती हैं चेयरमैन साहब से, एमसी साहब से भी। अभी तो इख्तियारात भी मिल चुके हैं इनको, जो है टीएमसी को। हाँ, इसी सिलसिले में वही हम मिलते रहते हैं कि भाई हमारी पेमेंटें करो, जो हमारे लायबिलिटी में आपने डाला हुआ है हमें इतने टाइम से, तो हम बराए मेहरबानी हमारी पेमेंट कंप्लीट करो। उसके बाद जो आप अभी नए काम जो कर रहे हो, जो एडवांस में करा रहे हो ठेकेदारों से, नए ठेकेदार जो आ रहे हैं, आप पता नहीं बार बार से कहीं लेके आ रहे हो, तो उनसे आप काम ले रहे हो, उनको यही दे रहे हो कि भाई जैसे ही हमारी ये एजिटी आ जाती है या अकाउंट्स वगैरह खुल जाते हैं तो आपको पेमेंट हो जाएगी। इसी लारे लपों में नए ठेकेदारों को ला रहे हैं। एजिटी भी तो आ गई है ना? वो भी आ गई है। थोड़े अकाउंट्स के इनके मसले हैं, शायद वो थोड़े अनकम्प्लीट हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये पेमेंट। अभी हम इसी सिलसिले में मिल रहे हैं कि भाई पेमेंट सबसे पहले जो पुराने ठेकेदार है, यहाँ पे जो लोकल ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, हमेशा आप लोगों के साथ रहे हैं, इलाके में दुख सुख में आप लोगों के साथ होते हैं, पहले पेमेंट उनको करो। उसके बाद जो नए ठेकेदार आप लेके आए हो, जिनसे काम आप करवा रहे हो, इसी लॉलीपॉप देके कि भाई आपको पेमेंट करेंगे। अभी आप क्या समझते हो, मसला हल होगा आपका पेमेंट का? बस ये अगर मसला नहीं हुआ तो हमारा यही हमारी आपस में यही मीटिंग आज के दिन हमने तय किया है कि जो ठेकेदार सारे हैं उनको अपने सारे उसमें ले रहे हैं, सबको बुला के एक मीटिंग बुलाएंगे। तो उस मीटिंग में हम ये लाएमल तय करेंगे कि भाई हमें एहतियात की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे, सारे ठेकेदार मिलकर इनके खिलाफ एहतियात करेंगे। और हमने देखा आए दिन आपने एहतिजाज कराया, लेकिन कोई भी हल तो नहीं निकला। हाँ, ये भी सही है। उस पे ये था कि उनके मुख्तलिफ बहाने थे, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था, तो उसके बाद जो अपने ट्रांजेक्शन ऑफिसर आया, उसी दौरान हमारे सारे ये सिलसिले चले। तो वहाँ से कोई यही उनके भाई ऊपर से कोई हमें ऐसे अहकाम जारी नहीं हुए जिसकी वजह से हम आपको ये पेमेंट करें। ये मुख्तलिफ पेमेंट नहीं है, या अहकाम जारी नहीं हुए, वहाँ से कोई अहकाम जारी नहीं हुए लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जो ठेकेदारों के बकाया जाते हैं वो दें या ना दें, उसके हवाले से कोई वो अहकाम नहीं जारी हुए, इसीलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बहानों से चलाते रहे। अभी तो बाकायदा हम बहाने तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर नहीं हुआ तो हम एक एहतिजाज की तरफ जा रहे हैं। सारे ठेकेदारों से गुजारिश करते हैं, जिनकी भी पेमेंट टीएमसी इब्राहिम हैदरी में है, जिसकी रहती है, वो बराए मेहरबानी पहुँचे और हमारे साथ चलें, ताकि हम एक एहतिजाज और एक तारीखी एहतिजाज करके दिखाएं और इनके ऊपर कोई असर तो पड़े, हक पे बात कर सकें। हाँ, अपने हक पे बात भी कर सकें। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब, हमारा ये ठेकेदारों का माशी कत्ल हो रहा है। हम 1 साल पुराने हमारे बिल्स रहते हैं, जो बिल हमें बिल्कुल भी हमें पेमेंट नहीं की जा रही। अगर पेमेंट की गई है वो भी एक 10%, 5%, 8% के हिसाब से हमें पेमेंट की जा रही है। अब वो भी सिलसिला चलता रहा, अब वो 6 महीने से वो भी रुक चुका है। अब फिर जैसे ये हमारे चेयरमैन साहबान आए हैं, चेयरमैन साहबान आते ही उन्होंने भी हमारा माशी कत्ल शुरू कर दिया है। अब नए ठेकेदार ला रहे हैं, हम पुराने यहाँ के मकामी ठेकेदार हैं, शुरू से 20 सालों से 10 सालों से हर कोई यहाँ पे चल रहा है, पर उनको काम ना देकर और नए ठेकेदार ला कर वो हमें मुलसत कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो उनसे काम लिया जाए। अल्लाह पाक सबको बेहतर करेगा। आपका कहना है कि ये जो नए ठेकेदार है काम कर रहे हैं, इनको जो है रोका जाए और जो आपकी पेमेंट है पहले वो दी जाए, उसके बाद जो नए बिल हैं उनको दिए जाए। रूल भी ये, उसूल भी ये, हक जो है आपका दिया जाए। बिल्कुल हक ये अल्लाह की तरफ से भी और कानून के हिसाब से भी यही हक है। जो पुरानी पेमेंट है पहले पुरानी की जाए, फिर नई पेमेंटों पे आया जाए। हमेशा इस तरह से पुरानी पेमेंट हुई नहीं, नए काम शुरू करें, तो ये कैसे कवर करेंगे, कैसे देंगे पेमेंट? बस यही सिलसिला हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह पेमेंट हमारी करेंगे। हमें इन्होंने ख़त्म करना है पेमेंट हमारी। और जी सुना,
वकार साहब, शरीफ, जमाल भाई। आप जमाल भाई बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यही बात है कि भाई हम 1 साल से जो है ना हमारा पेमेंट रुकी हुई है। अभी पहले जो है 8% 10% जो हो रहा था वो भी 6 महीने से बंद पड़ा है। तो दूसरी बात ये कि हम पीपल पार्टी के वर्कर होते हुए जो है ना रो रहे, इधर पीपल पार्टी का ये चेयरमैन ही बैठा हुआ है। तो इसी सिलसिले में अभी आगे जो है हम मजबूर हो गया एहतिजाज करने। हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि चेयरमैन से आएंगे, हमारे मसले हल होंगे। जी, बड़ी उम्मीद थी। सारे जो है दम तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है अभी, उम्मीद तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा। तो बस जी यही एहतिजाज का रास्ता हमारे पास रहते, बस इंशाल्लाह भूख हड़ताल करोगे, एहतजाज करोगे? बस जो भी है करेंगे, अभी आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही भाई, ये वकार है, वकार कुछ कहना चाहिए? सर जैसा कि ये आप देख रहे हो कि 1 साल से ये सारे ठेकेदार जो है ना, इनका समझे कि माशी कत्ल भी हो रहा है और रोज़ आके हमारे पास खर्चा तक भी नहीं है कि हम अपनी पेमेंट और अपना हक लेने के लिए ऑफिस पहुंच सकें। इनके नामालूम जो कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं उनको पेमेंटें दी जा रही हैं और पुराने जो ठेकेदार हैं उनको यही कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, हमारे पास फंड नहीं। इख्तियारात नहीं है, काम चल रहे हैं और जो है पेमेंट है उनकी कोटेशनें निकल रही हैं, सबकी कोटेशनें भी निकल रही हैं। और यहाँ पे जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो उनके अपने नए ठेकेदार लेकर आए हैं जिनका नाम है नामालूम, वो अभी तक हमने भी नहीं देखे। ये अब ऑफिसों में करोड़ों के काम हो चुके हैं और नए काम इस टाइम हर यूसी में चल रहे हैं। और चेयरमैन साहब ने हमें वाजे कर दिया है कि आपने गुनाह का काम किया था, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अब हम जो है ना, जो नए ठेकेदारों से काम करवा रहे हैं उनका हमारी जिम्मेदारी, हम उनको पेमेंट देंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने जिला कौंसिल या टाउनों में काम किए, कोई चेयरमैन के पास नहीं किए या तो किसी फर्द वाहिद के पास हमने काम नहीं किया। बराए मेहरबानी करके आला सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से और निगरान वजीर बल्दिया से अपील है कि सर हमारा मसला हल किया जाए। हमारा माशी कत्ल हो रहा है, हमारे बच्चों की फ़ीसों तक के भी पैसे नहीं कि हम फ़ीसें वगैरह दे सकें। बराए मेहरबानी करके हमारी पेमेंट रिलीज़ की जाए। और हमारे दिन आप, हमने देखा है आप यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, सुबह से शाम हो जाती है हर हफ्ते में जी। तो ये भी तो खर्चे हैं, टाइम भी है आपका, ये लाजमी। और हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारी अगर पेमेंट मिल जाए गवर्नमेंट का अगर एक मुलाजिम को भी कहे तो जाए विजिट करें फलानी जगह पे जाए, तो वो कहते हैं कि फ्यूल की पर्ची दे। फ्यूल की पर्ची भी उनको चाहिए, उनको कमीशन भी चाहिए और उनको सैलरी भी चाहिए। फ्यूल की पर्ची के बगैर नहीं जाते, वो कहीं भी नहीं जा सकते। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो पेमेंट है, तो हमारी पेमेंट देने के लिए हम 1 साल से आपके सामने जिला कौंसिल में भी आपने देखा होगा, गडाप टाउन में भी देखा होगा और बिन कासिम में भी देखा होगा, हम सुबह से लेके शाम तक हमारा यही काम है पेमेंटों के पीछे भाग दौड़ करना, मगर रिजल्ट इसका जीरो, कुछ भी नहीं। और ना ही कहीं से कोई यानी कि कोई खैर संगाली वाले काम भी कोई नहीं कर रहा कि हाँ भाई आपकी पेमेंट हम इतने टाइम में रिलीज कर देंगे। मजीद आपने जो है एहतजाज की जो है कॉल दी है तमाम ठेकेदारान के, जितने भी मुकामी ठेकेदार। इंशाल्लाह सर अभी आखिरी रास्ता हमारे पास एहतजाज है और इंशाल्लाह एहतजाज होगा। और सारे ठेकेदार और जो पेटी वाले ठेकेदार हैं, हमारे पास दोस्त अहबाब हैं, वो सारे ठेकेदार आएंगे और एहतजाजी मुजाहरा अपने भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, जिससे इंशाल्लाह हमें को पेमेंट मिलेगी और हमारा ये आखिरी रास्ता है। जी दोस्तों, जैसे कि सुना मुकामी ठेकेदार परेशान है, आए दिन आते हैं और भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। तो जी दोस्तों,